हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं ग्रो कर सकूं, ठीक है। और अब मैं क्ले सीरीज़ शुरू कर रही हूँ खैर से। तो क्ले सीरीज़ में आप लोग देखेंगे फोम क्ले से पॉलीमर क्ले की यूजेज एंड मच मोर, सो कीप वॉचिंग। तो क्ले सीरीज़ में ये जो हमारी क्ले है इसको कहते हैं सुपर क्ले। ये 2 टाइप्स की आती है। एक तो ये स्मॉल पैकेट्स आते हैं, ये 6 से लेके 24 पीसेस तक का पैकेट्स आते हैं और आप ये ले सकते हैं लेकिन छोटे मोटे काम के लिए, ठीक है। इस तरह के फिर बिग पैकेट्स आते हैं हमारे पास, ये 100 ग्राम्स होते हैं तकरीबन, ठीक है। और ये सबसे बेनिफिशियल है। इसकी लिंक जो है जहाँ से मैं मंगवाती हूँ वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके अलावा ये दराज पे भी मिलते हैं, तो दराज वाली लिंक भी मैं इंशाल्लाह ऐड कर दूँगी। तो मैंने अपना जो बिज़नेस है वो इसी चीज़ के लिए स्टार्ट किया था कि मैं चाहती थी कि मैं ये फ्रेम्स जो है बनाऊं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा डेवलप हुआ था इंटरेस्ट अपने कैंडल्स में और पे कंक्रीट आर्ट में। तो इसके बारे में जो थी, क्योंकि मेरा बिज़नेस का स्टार्ट था तो मैंने बहुत भर्न किए थे। पहला भर्न तो ये था कि मैंने अली एक्सप्रेस के ज़रिए ये जो फ़ोम क्ले थी वो ऑर्डर की थी। ये जो स्मॉल पैकेट्स थे बहुत मैंने मंगवाए थे, 12 to 13 स्टिक्स मैंने मंगवाई थी, बल्कि 12-13 से ज़्यादा ही मंगवाई थी। लेकिन ये था कि बिज़नेस करना था तो एक फ्लावर ही इसमें बन सकता है, ठीक है। और आपको कलर्स चाहिए होते हैं, वाइट का यूसेज बहुत होता है आपका, जो वाइट क्ले होती है, क्योंकि मुझे पेंट्स ऐड करने थे और डिफरेंट कलर्स भी बनाने थे। फिर मैंने सोचा कि मैं अली एक्सप्रेस से ऑर्डर कर लेती हूँ क्योंकि दराज पे कहीं भी नहीं मिली मुझे। तो ये जो क्ले है ये मैंने जो है ऑर्डर की थी अली एक्सप्रेस से, जो बेसिकली 2000 की थी। लेकिन मुझे जब पता चला, जब ये मेरे पास आई, तो मेरे अकाउंट से 5000 रुपीज़ कटे थे, कस्टम टैक्सेस और पता नहीं कौन कौन से इंटरनेशनल टैक्सेस, ट्रांजैक्शन की जो थी टैक्सेस कटे थे। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। आपने पहले अली एक्सप्रेस को स्टडी करना है और फिर जो है अपना ऑर्डर प्लेस करना है। फिर मुझे इन क्लेस का मेरी कज़न ने बताया जो कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में थी, तो मैंने उनसे डिस्कस किया तो पता चला कि ऐसे 100 ग्राम्स के पैकेट्स आते हैं और पाकिस्तान में अवेलेबल होते हैं। ये जो क्ले थी वो 500 ग्राम थी और थी ये इंटरनेशनल और इम्पोर्टेड क्वालिटी की, लेकिन जो हमारी पाकिस्तानी है उससे भी कम हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि आपकी जब महंगी वाली आप क्ले लेंगे तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी और इतनी कॉस्ट कोई नहीं देता पाकिस्तान में, टू बी ऑनेस्ट। तो सोच समझ के फ़ैसला करें। फिर जो है मैंने ये क्लेज़ ऑर्डर की और ये बिज़नेस स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह क्रोशेट ज्वेलरी का काम करती हैं, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ चेक हर पेज 2। फिर हमारे पास पॉलीमर क्ले आती है और एयर ड्राई क्ले आती है। पॉलीमर क्ले इस तरह की होती है कुछ, और इसकी यूजेज मैं आपको इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, फिर से कह रही हूँ, ताकि आप जो हैं मेरी अपकमिंग वीडियोस को मिस ना करें। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो, जहाँ पे हम एक फ्रेम बनाएंगे। 15 इंच का ये मिरर है हमारे पास और ये मैंने कस्टमाइज़ करवाया है। इसके पीछे जो है बोर्ड है और इसके पीछे स्ट्रॉन्ग जो है चेन है, ठीक है। ये कस्टमर की डिमांड थी, इसलिए वरना इसके पीछे एक हुक लाइक मटेरियल भी आता है, जो हुक होता है उससे आप भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन चेन ज़्यादा ट्रेंडी है तो इसलिए मैंने जो अपने मिरर वाले हैं उनसे कह के ये बनवाया था। इस तरह का हुक होता है और ये आप वॉल पे हैंग कर सकते हैं नेल लगा कर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ्लावर्स ऑलरेडी बना के रखे हुए थे, लेकिन अभी भी क्योंकि मिरर जो है 15 इंचेस का है तो हमें अभी भी बहुत सारे बनाने थे। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाऊंगी कि मैं किस तरह ये फ्लावर्स जो है बनाती हूँ। वैसे हमारे पास 10 to 12 कलर्स तकरीबन आ जाते हैं हमारे फ्लावर्स के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कलर्स लाइट करने हो, क्योंकि वो डार्क कलर्स होते हैं काफ़ी, तो हम उसमें जो है वाइट एक्रेलिक पेंट यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास ईज़िली बॉटल में अवेलेबल होता है, ठीक है। वाइट पेंट, या आपको कोई और कलर बनाना हो तो आप वाइट क्ले लेकर उसके अंदर पेंट मिक्स कर सकते हैं कलर चेंज करने के लिए, या तो आप 2 कलर की क्लेस को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपना फेवरेट कलर बना सकते हैं, डिफरेंट कलर बना सकते हैं। आप बेसिक कलर्स लें और उससे आप डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं। साइज़ ऑफ द फ्लावर डिपेंड्स ऑन यू बेसिकली। अगर आपका छोटा मिरर है तो आप छोटे फ्लावर्स बनाएंगे, अगर आपका मिरर बड़ा है तो आप बड़े बनाएंगे, या बैलेंस करके बनाएंगे, कुछ छोटे कुछ बड़े। मैं जो हूँ मीडियम भी बनाती हूँ, बड़े भी बनाती हूँ और बहुत माइनर साइज़ भी बनाती हूँ, ठीक है। फिर ये हमने ब्लू जो पैकेट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था उसका एक फ्लावर बनाया है। फिर हमने थोड़ा सा लाइट ब्लू हमें चाहिए था तो हमने थोड़ा सा वाइट ऐड किया है। फिर बिल्कुल स्काई ब्लू बनाने के लिए हम वाइट के अंदर थोड़ा सा ब्लू ऐड करेंगे तो हमारे पास
प्योर जो है स्काई ब्लू कलर आ जाएगा। आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि आपने जब बॉल्स बनाने हैं तो वो डायरेक्ट अटैच नहीं करने। इस तरह क्या होता है कि आपकी जो क्ले है वो फ़ौरन, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है, तो वो एक दूसरे के साथ जल्दी जल्दी चिपकना शुरू हो जाती है। ऐसे आपने नहीं करना, थोड़ी सी बॉल्स को स्टेबल होने दें और फिर उसको जो है आपस में अटैच करें, वरना वो जो है ना बिल्कुल एक लंपी सा फ्लावर बन जाता है, वो जो बहुत बुरा लगता है, वो जो आपस में मर्ज हो रहा है। इस तरह आपके पास एक ब्लू होता है, उसे आप डिफरेंट कलर बना सकते हैं। आपके पास एक पिंक होता है, आप उससे डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं। तो इस तरह जो है आपका कलरफुल सा मिरर रेडी हो जाएगा। ये बनाने के बाद आप 24 आवर्स के लिए इसको छोड़ देंगे और जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे तो देखते हैं मिरर के साथ भी स्टिक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसी तरह ड्राई हुए होते हैं। ठीक है, बिफोर अटैचिंग आप रफली जो है फ्लावर्स की प्लेसमेंट सेट कर लें कि आपको किस तरह फ्लावर पसंद है। डिमांड कुछ इस तरह का भरा भरा मिरर था, तो हमने भी वही ट्राई किया है कि हम दोबारा से उसी तरह मिरर बनाएं। फिर वंस यू डिसाइडेड योर प्लेसमेंट, आप अपने फ्लावर्स को मिरर से अलग कर लें और कोई भी ग्लास क्लीनर लेकर उसको सही से हम साफ़ कर लेंगे अपने मिरर को, ताकि एक दाग भी बाकी ना रहे। आफ्टर क्लीनिंग द मिरर, द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू यू हैव, यू आर गोना यूज़ इट। मेरे पास ये E8000 थी, ये ज्वेलरी मेकिंग के लिए यूज़ होती है, लेकिन मैं इसको इसलिए भी यूज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा सिलिकॉन यूज़ हो सकती है, वाइट ग्लू यूज़ हो सकती है, एल्फी बहुत अच्छा काम करती है। तो आपने 1 बाय 1 जो है फ्लावर पे ग्लू लगानी है। अगर आपको लगे कि आपकी ग्लू इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपने मिरर पे भी ग्लू लगा दी है और अपने फ्लावर पे भी लगानी है। ठीक है, और 1 बाय 1 जो है अपना फ्लावर अटैच करना शुरू कर दें। पहले फर्स्ट लेयर लगाएंगे और फ्लावर्स को इतना करीब रखेंगे कि उनमें ज़्यादा गैप ना नज़र आए। फिर सेकंड लेयर पे आपको जिस तरह भी आपके छोटे जो फ्लावर्स होते हैं वो अटैच करने हैं, जैसे भी आपको पसंद आए, जहाँ भी आपको कलर पसंद आए लगाएं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपका बिज़नेस है, आपकी मर्ज़ी है, आपकी मतलब पैटर्न है। अगर आपको कोई रेफरेंस पिक्चर बताता है तो आपको उस तरह से काम करना पड़ता है, वरना आपकी जो विल होती है आप उसी तरह से लगाएं। फिर उसके बाद जब ये जो हमारी ग्लू है कंप्लीट ड्राई जब हो गई थी, तो हमने ब्लू बर्ड का ये वार्निश लिया था। और क्योंकि इन जो फ्लावर्स होते हैं ये डस्ट कैच करते हैं, तो इस तरह जो होता है क्लियर कोट जब लग जाता है तो वो एंटी डस्ट हो जाते हैं हमारे फ्लावर से। तो इस तरह हमारा क्यूट सा मिरर रेडी हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।